लाश होने के बाद लोगों की जिंदगी खत्म हो जाती है। मेरी जिंदगी ही लाशों से शुरू होती है। चिता सजाना, आग देना, लाश जलाना, राख संभालना और श्मशान की सफाई करना मेरा काम है। लोगों को लगता है कि डोम होने के चलते हमारा बचपन अलग तरीके से बीता होगा। हम अलग तरीके से पले बढ़े होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा बचपन भी सामान्य बच्चों की तरह ही बीता है। फर्क सिर्फ इतना है कि दूसरों के पिता नौकरी पर जाते हैं और माँ घर पर रहती हैं या जॉब करती हैं, लेकिन मेरे माँ बाप मणिकर्णिका घाट पर लाशें जलाते थे। श्मशान ही उनका घर था। हमें बाकी बच्चों की तरह खिलौने नहीं मिले। चिता की लकड़ी और श्मशान की राख से ही खेलते थे। इतना ही नहीं, त्योहारों के दिन बाकी बच्चे उत्सव मनाते थे और हम होली दिवाली को भी मुर्दों के बीच रहते। मुझे आज भी याद है, बचपन में हम गली में खेल रहे होते थे, उधर से डेड बॉडी आती थी तो हम किनारे हो जाते थे, रास्ता दे देते थे। दोपहर की गर्मी में जब सोते नहीं थे तो माँ डराने के लिए बोल देती थी कि सो जा, नहीं तो वो लकड़ सिंह आ जाएगा। तब डेड बॉडी का ख्याल जेहन में आते ही डर जाता था कि कहीं बॉडी भूत बनकर न आ जाए। बचपन में हम छुपन छुपाई खेलते वक्त लाशों को जलाने वाली लकड़ियों के गट्ठर के पीछे छुप जाया करते थे। डेड बॉडी की भीड़ में छुप जाते थे। कभी कभी तो जल रही लाशों की आग के पीछे छुप जाते थे। हमारे लिए लाशें, श्मशान ही सब कुछ रहा। माँ बाप को कभी यहाँ से निकलने की फुर्सत ही नहीं मिली। हम बाकी बच्चों की तरह न कहीं घूमने जा पाए, न पिकनिक मना पाए। 10 साल का होते होते मेरे अंदर से लाशों को लेकर सारा डर खत्म हो गया। लाशें जीवन साथी लगने लगी। अब तो 50 साल हो गए मुझे इस घाट पर काम करते। लोग मुझे ढूंढते हुए आते हैं कि कालू डोम खानदान का डोम कौन है। मेरे खानदान के यहाँ 500 घर हैं। हमारे घर की दाल रोटी मुर्दों से चलती हैं। लाश जलाना हमारा काम है, पेशा है। लोग तो ये भी सोचते हैं कि हमारा कभी भूत प्रेत से सामना हुआ होगा। चैत के नवरात्र में इस श्मशान में नगर वधुएं नाचती हैं, रुद्राभिषेक होता है। महाशिवरात्रि पर चिताओं की राख से हम होली खेलते हैं। चिता भस्म हमारे लिए भोले का प्रसाद है। सुना है न आपने खेले मशाने में होली दिगंबर। तकरीबन 15 साल का था जब मैंने पहली चिता को आग दी थी। मुझे पैसे चाहिए थे। मैंने पिता को बिना बताए काम शुरू कर दिया। मुझे इस काम को सीखने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे मछली को पानी में तैरना कोई नहीं सिखा सकता है, वैसे ही मुझे यह काम किसी ने नहीं सिखाया। मुझे इससे मतलब नहीं था कि लाश किसकी है, वो कैसे मरा, उसके परिवार में कौन कौन है। मुझे पैसे से मतलब था। पैसे लेकर मैं वहां से फौरन चला जाता। इस तरह लाशें जलाने की आदत हो गई। आमतौर पर लोग लाशों के पास नहीं जाते हैं, श्मशान नहीं आते हैं। कहीं से लाश निकल रही हो तो साइड हो जाते हैं। अगर श्मशान आए तो लौटकर फौरन नहाना धोना करते हैं, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं। हम ऐसे हो गए हैं कि हमारे लिए जिंदा आदमी और मुर्दे में फर्क ही नहीं बचा है। हमें लगता है कि हम भी दूसरों की तरह अपने काम से लौटकर आए हैं। हम घर आते हैं, खाना खाते हैं और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। एक और बात, बेशक मेरी जिंदगी मुर्दों से है, लेकिन अपनों के जाने का दर्द मुझे भी होता है मैडम। इतना भी पत्थर नहीं हूं मैं। जब माँ मरी थी तो उसे आग देते वक्त रोया था। मुझे लगा कि इस औरत ने 9 महीने तक मुझे पेट में रखा, पाल पोस कर बड़ा किया। फिर मैंने सोचा कि सबकी माँ मरती है, मेरी भी मर गई। यही सोचकर खुद को सांत्वना दी। जब पिता मरे तो भी मैं रोया,
मेरा भाई मरा तब भी रोया था। शायद जब चिता की आग का ताप किसी अपने का होता है तो ही ताप लगता है। लोग सोचते होंगे कि हम लाशों के बीच रहते हैं तो मौत से डर नहीं लगता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम भी मौत से डरते हैं क्योंकि हमें भी माया ने जकड़ रखा है। वो कहते हैं न माया मरे न मन मरे, मर मर जाए शरीर। मैं सोचता हूँ कि मेरे मरने के बाद पत्नी का क्या होगा, वो कहाँ जाएगी, बच्चों का क्या होगा। हालांकि फिर समझ आता है कि सब मरते हैं, हमें भी मरना है। अभी थोड़ी देर पहले एक नन्हे बच्चे की लाश जलाई है। बच्चों, अकाल मौत और एक्सीडेंट वाली मौतों से थोड़ा सा विचलित होता हूँ कि बेवक्त चला गया। कई यात्री यहाँ आकर मर जाते हैं तो लगता है कि कम से कम इसका कोई अपना इसके पास होता। वो सामने देखिए, एक जवान औरत की लाश पर रोना पीटना मचा है। सुहागन के लिबास में है वो, मुश्किल से 25 साल की होगी। कैसे उसके बच्चे, माँ बाप, पति सब रो रहे हैं। ऐसी मौतों पर लगता है कि समय नहीं था अभी जाने का, लेकिन क्या करिएगा, मौत का वक्त निश्चित है। बहुत दफा ऐसा हुआ है कि किसी के घर में शादी है और उसी दिन कोई मर गया, या फिर बारात से भरी बस का एक्सीडेंट हो गया। ऐसे हादसे मन को विचलित करते हैं। हालांकि थोड़ी देर बाद ही हम अपने काम में लग जाते हैं। एक और बात, लाश घर में कोई नहीं रखता, कोई किसी का, कितना ही सगा क्यों न हो। जैसे ही मरा लोग चाहते हैं कि फौरन इसे ले जाओ, लेकिन हम लोग यहाँ लाशों की सेवा के लिए सारी रात जागते हैं, यहीं रहते हैं। दुनिया के हर कोने से डेड बॉडी आती है यहाँ। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में हमें बताएं और वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।